हाँ, वेलकम टू चैप्टर नंबर 12। इस वीडियो के अंदर हम लोग पाइप के कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि जो पाइप की कॉल होती है सी प्रोग्रामिंग के अंदर उससे क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो बेसिकली पाइप का जो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो वो ऐसे है कि आपके पास एक जो सिंपल ऐसे है कि मेमोरी है ना, जैसे आपके पास एक क्या मेमोरी है। आपने नोट किया होगा जब आप सी इन की कमांड देते हैं, कोई भी इनपुट की कमांड देते हैं आप, और या फिर आप कोई सी आउट की कमांड देते हैं लाइक सी आउट, तो ये सी आउट और सी इनपुट की कमांड क्या करती है कि आपने सी इन किया, सी इन, ठीक है, आपने सी इन किया कोई डाटा, जैसे वो 10 आपने सी इन कर दिया, ये 10 जाके मेमोरी में सेव हो गया। अब जो सी आउट क्या करता है वो उसी मेमोरी से वो डाटा फैच करके लाता है और आपके सामने लाके प्रेजेंट कर देता है कंसोल के ऊपर, ठीक है, ये कंसोल आ गया आपका। तो जो डाटा सी इन जो है वो एक मेमोरी के अंदर सेव करता है, वही डाटा जो सी आउट है वो आपका डाटा उस मेमोरी से फैच करके लाता है और आपके कंसोल के ऊपर प्रिंट कर देता है। सेम ऐसे ही है हमारा पाइप का कॉन्सेप्ट भी। पाइप बेसिकली ये शेप में होता है हमारे पास, मतलब पाइप इसी शेप में वैसे होता है लाइक। तो आप इसके दो एंड होते हैं, केवल एंड और एक ही एंड। इसका एक एंड जो से हम लोग रीड से करते हैं और एक एंड राइट से करते हैं। मतलब इस एंड से अगर हम राइट कर रहे हैं कुछ तो इस एंड से हम रीड करेंगे। तो ज़ीरो इसके अंदर दो एफ होती हैं, एफ होती है फाइल डायरेक्टरीज, तो इसके अंदर हम 2 लिखते हैं। तो 2 के अंदर बेसिकली होता है हमारे पास 0 और 1। जो 0 होता है वो रीड को शो करता है और जो 1 होता है वो राइट को शो करता है। तो आप यहाँ से डाटा 0 की कमांड से आप ये डाटा रीड करवा सकते हैं और देन आप उसी डाटा को यहाँ पे राइट करवा सकते हैं, ठीक है। राइट करवा के भी रीड करवा सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो एक सैम्पल प्रोग्राम चला के देखते हैं। तो नैनो एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम लोग पाइप की, ठीक है, pipe.c। ओके, सबसे पहले हमने लाइब्रेरीज इंक्लूड करनी है, stdio.h hashtag include stdlib.h uni.std.h, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज hashtag include सिस्टम वेट, क्योंकि हमने वेट करवाना होता है पेरेंट को। हम क्योंकि इसमें फोर्क भी यूज़ करेंगे, क्योंकि फोर्क क्या करता है 2 प्रोसेस बनाए थे, तो 2 प्रोसेस के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए हम पाइप को यूज़ करेंगे। तो ये इसका फ़ायदा है। तो ये आ गया, ठीक है। सो हमें हम मेन बना लेते हैं अपना। अच्छा, ये आ गया हमारा मेन। अब बेसिकली सबसे पहले हम काम क्या करेंगे कि हम एक पाइप की जो डायरेक्टरीज होती है ना, उनको हम यानी कि यहाँ लिख देते हैं पाइप की एफ सेट कर देंगे, ठीक है। एफ लाइक इंट एफ। अभी हमने कहा था कि दो पाइप्स के एंड होते हैं, एक 0 और एक 1 वाला। तो बेसिकली 2 की साइज़ की एक एफ की रे बनेगी, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं एफ के अलावा, तो ठीक है। अब आपने अगर तो पाइप की क्रिएशन होगी यहाँ पे, यानी कि पाइप क्रिएट करते हैं हम लोग। अब इसके लिए एक पाइप का हमारे पास ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन है, हम उसे यूज़ करेंगे पाइप ऐसे, ठीक है। तो इसको यूज़ करते हैं इफ़ पाइप। अब हम पाइप के अंदर अपनी एफ भेजेंगे, लाइक हमने जो एफ सेट की है, एफ डी रेस से जो सेट की हुई है हमने एफ। अब पाइप का फंक्शन जो कॉल होगा तो ये तो यहाँ -1 हमें आएगा। अगर तो -1 आ गई वैल्यू हमारे पास, तो देन क्या होगा कि पाइप चला ही नहीं है ना, कि हमारा सिस्टम फेल हो गया है। तो अगर तो ये हमारे पास आ गया इज इक्वल टू -1, ये चीज़ अगर इसे -1 रिटर्न किया इस फंक्शन ने हमें, तो इट मीन्स के फंक्शन हमारा फेल हो गया। तो उसके लिए हम लिख लेते हैं कि प्रिंट एफ पाइपिंग फेल्ड, ओके, एक्सटेंशन, ओके। इसमें आप ये एरर की फंक्शन भी लगा सकते हो एरराइज करने के लिए, सो हमारा कंसर्न नहीं है खास। अच्छा, तो द नेक्स्ट स्टेप इज़ के हम एक फोर्क की कमांड चलाएंगे यहाँ पे, PID, एक हम PID बना लेंगे, देन उसको हम फोर्क चलाएंगे। अब फोर्क इज इक्वल टू PID इज इक्वल टू -1, लाइक अगर 0 से वो कम होता है, लेस देन 0 होता है तो आपके पास एक एरर आना चाहिए, प्रिंट एफ फॉकिंग फेल, ठीक है।
failed. Okay. Session this. अच्छा, आपको यहाँ पे एक चीज़ हम क्लियर कर लेते हैं कि देखें, ये हमने FD2 बनाई है ना, FD2 में हम इसको हम कमेंट करके लिख लेते हैं कि जो FD1 होगा, लाइक जो इसका 0 एंड है, इट विल शो रीड, इट विल शो रीड साइड, एंड when we use FD1 we will use it for right side. ठीक है, राइट साइड. ओके, सही है. तो ये आ गया हमारे पास. अब देन हमारे पास आ जाता है, इसको हम बंद करते हैं और एल्स इफ लगाते हैं. हमने एक चाइल्ड बनाना है अपना, यानी कि PID अगर इक्वल हो 0 के, देन चाइल्ड प्रोसेस चलेगा. यहाँ पे ये आ गया हमारे पास चाइल्ड प्रोसेस. ये फॉर्किंग की वीडियोस से भी क्लियर हो जाएगा आइडिया वैसे, लेकिन चलो ठीक है. अब हमने बेसिकली इस चाइल्ड प्रोसेस से हम ये चाहते हैं, हमारा प्रोग्राम बेसिक ये है कि हम ये चाहते हैं कि हम एक चीज़ हम राइट करें, यानी कि हम एक चाइल्ड से सेंड करें डाटा, चाइल्ड से सेंड करें डाटा, और वो डाटा रिसीव हो, देन रिसीव हो हमारे पास वो दूसरे एंड से, पेरेंट के एंड से रिसीव हो हमारे पास पेरेंट के एंड से, और देन प्रिंट हो. ठीक है, हम ये चाहते हैं, ये हमारा प्रोग्राम है, यानी कि जो हमने करना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अब हमने क्योंकि चाइल्ड से डाटा भेजना है तो हम चाइल्ड पर राइट की कमांड लगाएंगे, इसलिए हम इसके रीड के एंड को क्लोज कर देंगे. आपने जब कोई काम करना होता है, लाइक अब आपके पास दो प्रोसेस हैं, एक आपके पास है, ये आपके पास चाइल्ड प्रोसेस है, और ये आपके पास पेरेंट प्रोसेस है. ठीक है, आपने यहाँ से काम यहाँ करना है, यानी कि यहाँ पे आपने करना है राइट वाला काम, और यहाँ पे आपने करना है रीड वाला काम. तो यहाँ पे आपको दूसरे एंड की जरूरत नहीं है, तो आप दूसरे एंड को कर देंगे यहाँ पे क्लोज, यानी कि आप यहाँ पे एक एंड को कर देंगे क्लोज, और यहाँ पे दूसरे एंड को कर देंगे क्लोज. ठीक है, एक एंड यहाँ चलेगा, और उस ये एंड उस वहाँ जाके उसके दूसरे एंड पर रिसीव हो जाएगा ऑटोमेटिकली. तो ये कम्युनिकेशन गैप बनाता है इन दोनों के दरमियान में. ठीक है, तो ओके, चाइल्ड प्रोसेस आ गया हमारे पास. चाइल्ड प्रोसेस के अंदर हम लोग पहले क्लोज करें, FD0 को क्लोज करेंगे हम लोग. ठीक है, ओके, हम यहाँ लिख भी देते हैं कि क्लोजिंग रीड एंड. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज आवर इंट एक्स. इंट एक्स ले लें, आप कोई भी नंबर ले लें आप. चले, इंट एक्स ले लिया हमने. अब इसकी इनपुट करवा लेते हैं हम लोग, प्रिंट एफ इनपुट ए नंबर. ठीक है, \n नहीं, इसके ऐसे रन देते हैं इसको, क्योंकि सामने ले लेगा ना इनपुट इससे. चलो अच्छा, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास स्कैन एफ, ताकि हम उसकी इनपुट ले सकें. स्कैन एफ के अंदर हम लोग ने भेजना होता है उसकी एक डेटा टाइप फॉर्मेट भेजना होता है. हो गया इंट है हमारे पास, ये क्या, एंड देन हमारा जो एक्स है इसको हम एम्परसेंट से भेजना होता है. ठीक है, ठीक है. अब क्या करेंगे, राइट के एंड को बनाएंगे हम लोग. अब क्योंकि हम राइट करें डाटा इस साइड से, तो राइट का फंक्शन कॉल करेंगे, और राइट के अंदर हम लोग FD. राइट का फंक्शन इस तरह काम करता है कि आपको मैं दिखाता हूँ. राइट में और रीड में सेम काम ही होता है वैसे तो. ये सब में राइट के कॉल है, ये राइट के फंक्शन की कॉल है. ठीक है, इसमें 3 पार्ट्स होंगे हमारे पास. एक पार्ट में हमारे पास जाएगा कि हमने राइट हो या रीड हो. ठीक है, एक पार्ट उसकी डायरेक्टरी को क्लियर करेगा कि यार अगर तो इसके अंदर 0 लिखा हुआ, उसने FD0 लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि वो रीड कर रहा है, और अगर 1 लिखा हुआ तो इसका मतलब है वो राइट कर रहा है. ठीक है, या 0 होगा या फिर यहाँ पे 1 आएगा, मतलब रीड और राइट के उसके अलावा आप जो भी काम करेंगे फिर देन वो लिखेंगे आप. सो नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपने यहाँ ये चीज़ होती है बफर, यानी कि यहाँ मेमोरी सेव होती है, बफ होता है आपका. ठीक है, आप जब डाटा राइट करेंगे यहाँ पे सेव हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा. जब रीड करेंगे आप यहीं से स्टोर करके डाटा जो यहाँ पे स्टोर हुआ है उसी को यहाँ से फैच करेंगे और देन प्रिंट कर देंगे. और यहाँ पे जो डाटा आप स्टोर कर रहे हो उसका साइज़ आ जाएगा. ठीक है, सॉरी साइज़, ओके, उसका साइज़ आ जाएगा. तो ये हमारे पास है रीड और राइट का फंक्शन. ओके, इसका बंद करते हैं. अब राइट के अंदर हमने बेसिकली राइट पे काम करना है, तो राइट को 1 से शो करते हैं. हमने रीड के अंदर ऑलरेडी क्लोज कर दिया है. ठीक है, तो ये आ जाएगा, और देन हम इसके साथ भेज देंगे
एक्स हमारा डाटा जिसके अंदर हमने डाटा स्टोर किया हुआ है वो राइट कर देंगे पाइप के ऊपर एक मेमोरी के फॉर्म में। लाइक अब एक्स के में जो वैल्यू भी आएगी वो जाके पाइप के ऊपर राइट हो जाएगी। और देन हमने इसके अंदर साइज़ दे देना है, साइज़ ऑफ इंट। ओके, साइज़ ऑफ इंट दे दिया हमने, ठीक है। अच्छा, देन हम वापस क्लोज भी करेंगे इसके एंड को, क्योंकि जो एंड हमने ओपन किया है, जब बेसिकली एंड ओपन करता है देन राइट करता है और देन उसको हमने क्लोज भी करना है। तो FD1 हम क्लोज कर देंगे, क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब हम जाएंगे इसके एल्स रह जाता है हमारे पास सिर्फ एक पेरेंट का प्रोसेस रह जाता है, क्योंकि हमने फेल 0 से लेस देन भी देख लिया और इक्वल टू भी चाइल्ड प्रोसेस भी देख लिया। देन इट्स आवर पेरेंट प्रोसेस एंड पेरेंट प्रोसेस। ओके, क्लोज कर देंगे हम लोग इसकी FD को। दिस टाइम वी आर क्लोजिंग 1 लाइक राइट एंड, और क्योंकि हमें डाटा रीड करना है इस बार, ठीक है। ओके, सो इंट हम ले लेते हैं, हम वाई ले लेते हैं अब, और रीड करते हैं इस डाटा को। रीड के लिए भी सेम वही काम होगा कि पहले आप उसकी FD क्लियर करेंगे, देन आप उसको वेरिएबल देंगे जिसमें डाटा स्टोर होना है, लाइक फैच हो गया बफर से, और देन आप उसको साइज़ देंगे। तो पहले हम देते हैं FD 0 है, क्योंकि रीड के लिए 0 होती है। एंड देन आप देंगे अपना y, और देन आप देंगे अपने साइज ऑफ इंट, क्योंकि इंट के साइज में आप ले रहे हैं डाटा। तो ओके, ठीक है, यह जगह क्लोज कर दें। बाद में सेंड को हम लोग FD 0 ओके। अब हमारे पास डाटा क्लोज हो गया। अब हम इसको प्रिंट कर लेते हैं कि y में डाटा आया है कि नहीं आया हमारे पास। तो प्रिंट f got x as y as x इक्वल टू, लाइक हमारे पास है ये डायरेक्टरी, एंड देन फ्रॉम चाइल्ड प्रोसेस एंड बैकस्लैशन कर देते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाएगा y, ठीक है। ओके, तो हमने अब यहाँ से वेट लगाना है ताकि हमारा चाइल्ड प्रोसेस पूरी तरह कंप्लीट हो जाए। उसके लिए पेरेंट वेट करेगा फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द चाइल्ड प्रोसेस। ओके, रिटर्न 0, देन ये इसको हम सेव कर लेते हैं, GCC pipe.c, ये चल गया। देन आई विल कॉल दी a.out। देखो पूछा इनपुट है नंबर, अभी नंबर में इस पर कॉल करूँगा, वो जाके पाइप पे राइट हो जाएगा 45, एंड देन वो 45 नंबर उसने y को दिया, और देन उसके ऊपर चाइल्ड प्रोसेस ने पेरेंट को भेजा, और y के ऊपर प्रिंट होकर वो प्रिंट हो गया। सो थैंक यू।